अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ और एक कुछ वजह ये थी कि खुद कभी बीमार हो गया, कभी घर में कोई बीमार हो गया, कभी कोई बच्चे बीमार हो गए, तो मोर देन अ मंथ टाइम ही नहीं मिल सका। तो खैर आज ढेर सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए हुए थे, पर जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करता तो रहा हूँ, बट पता ना क्या कहते हैं, ज़्यादा बेहतर वे में कोशिश करूँगा कि आज उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। और टॉपिक है लोनलीनेस, अकेलापन। इसका जो खौफ हम लोगों के अंदर तारी है, हर इंसान के अंदर जो जो भी किस्म के खौफ हैं, उसको क्या कहते हैं, किसी के खो जाने का खौफ है, उसको मर जाने का खौफ है, उसको किसी भी किस्म का खौफ है, अल्टीमेटली इस एक बेसिक फियर के अंदर फॉल कर रहा होता है कि वो अकेला नहीं रहना चाह रहा होता। अब मज़े वाली चीज़ इसके अंदर क्या है ना, मज़े वाली चीज़ ये है कि इंसान अकेला ही आता है इस दुनिया में। इवन कि आप जो अपनी मदर वॉर्म के अंदर, मतलब आप अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने बिल्कुल अकेले होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट सेड के कहते हैं वो सबसे जो होते हैं ना कि पीसफुल टाइम जो इंसान ने कभी गुजारा होता है ना, तो वो होता है जो उसने अपनी माँ के पेट में गुजारा होता है। बेशक वो उस टाइम ग्रो कर रहा होता है, बट वो उसकी रियल सेल्फ वहाँ तक होती है। वो जैसे यहाँ पर इस सोसाइटी में आंख खोलता है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें बाहर की, इतनी इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे 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 उसका उस हिसाब से फिर जो ब्रेन स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। बट जो उसकी रियलिटी थी वो अकेला था। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेडिटेशन को प्रॉपरली कभी अंडरस्टैंड किया हो, या उसको एक्चुअली में जिसे कहते हैं ना मेडिटेशन को जिया हो उसके कोर में, तो आप फील करोगे कि आप पूरी ज़िंदगी जो गुजारते हो वो भी अकेले ही गुजारते हो। आपके अंदर का जो एक कॉन्शियस होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो वॉचर होता है, वो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ये बॉडी होगी, ये इस बॉडी को जो मैंने एक नाम दे दिया है, ये जिस सोसाइटी में फिरता है, ये अरसलान, ये पता नहीं क्या कुछ करता फिरता है, ये इस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, फलां करता है, टिमकना करता है, उस वॉचर का इस सबसे कोई लेना देना नहीं। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ बैठ के देख रहा है, वो इस बॉडी के तमाशे देख रहा है, और ये बॉडी जो इधर उधर कर रही है ये उसके तमाशे देख रहा है। फिर वो आपके ज़हनी स्ट्रक्चर में आप कभी खुश हो रहे हो, अगर आप कभी गमगीन हो रहे हो, आप कभी परेशान हो रहे हो, आपको जो सब कुछ वो आपके दिमाग के अंदर जो चलता जा रहा है वो उसको भी देख रहा है। बट वो जो एक्चुअल सेल्फ है उसको आप बेतहाशा लोगों को, आप रूमी को पढ़ोगे, आप जितने भी स्पिरिचुअल, आप लाउज़ो से शुरू हो जाते हो, जितने भी लोगों को पढ़ोगे उस वाचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बेसिकली वो एक आपके सामने एक्चुअल शेप में जब कोई इंसान, ये वॉचर आता है ना, ऑब्जर्वर आता है जो इन्फ्लुएंस नहीं है इस सोसाइटी से, वो आपकी दुनिया का वली कहलाता है, वो आपकी दुनिया का सूफ़ी कहलाता है, वो आपकी दुनिया का स्पिरिचुअलिस्ट कहलाता है। हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, बट अगर किसी ने उसको थोड़ा सा जिया भी होगा ना, तो वो देखेगा कि वो हमेशा अकेला ही होता है। तो समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर आए भी अकेले हो, आप पूरी ज़िंदगी भी इस बॉडी के अंदर अकेले ही रहते हो और फिर चले जाते हो इससे। सो जो रियलिटी है, जो सच है, जो हक है, वो सॉलिट्यूड ही है, वो अकेलापन ही है। ये जो बाकी तमाशा हमने लगाया है, आप तो अब मैं अक्सर सोचता होता था कि यार पहले ज़मानों में हम पढ़ते हैं हर बंदा ही बड़ा दरवेश होता था, हर बंदा ही बड़ा सूफ़ी टाइप का होता था, आज हमें कोई नज़र नहीं आता। तो शायद उसके अंदर एक फिनोमिनन कह लें कि एक वो ये भी हो सकता है कि पहले इस तरह आबादी नहीं थी, आज 8 अरब की आबादी है, हर जगह आपको गुंजान नहीं मिलती, मतलब इतनी आबादी, हर तरफ आबादी आबादी, लोग ही लोग, लोग ही लोग। तो उसी तरह हमारे एक ज़हनी स्ट्रक्चर भी बन गए हुए हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है। पुराने ज़मानों में वो इंसान होते ही थोड़े बहुत थे, ठीक है, बीच में इतना स्पॉट किसी को पता नहीं था दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा है अपना। उस टाइम सोशल एनिमल क्या होना,
एक इंसान को भाव कई कई महीने लग जाए किसी दूसरे इंसान से मिले को भी, ठीक है। तो हो सकता है ना, मतलब जब बिल्कुल थोड़ी सी वादियाँ होती होंगी, छोटे छोटे से कबीले होते होंगे, ट्रैवलिंग पे निकलते होंगे, 6 6 8 8 महीने अकेले ही फिर रहे हैं, तो उनका इस हकीकत से, इस सच से आशना होना शायद ज़्यादा इजी होता होगा कि फैक्ट तो यही है। हाँ, कोई मिल जाएगा आप उससे, तो वो घड़ी बैठ के उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो। आज की दुनिया हमने ऐसे बना दी हुई है कि हम इतनी फेक कि हमें लगता है कि ये रियलिटी है किसी दूसरे की प्रेजेंस। आजकल हमारी आप हैबिट्स चेक करना ज़रा। मैंने किसी जगह बड़ी देर पहले पढ़ा था कि इवन के जो लोग स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो भी बेसिकली अकेलेपन से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिगरेट इस तरह लगाते हैं तो उनको कुछ ना कोई प्रेजेंस शायद फील होती है, उनको कुछ लगता है कि देयर इज़ समथिंग विद मी ना, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर फील करते हैं। उनके अंदर का जो डिप्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आई हैड अ कंपनी, आई हैव अ कंपनी राइट नाउ। तो इसी तरह हमारी बहुत सी, आप अकेले किसी जगह पे जा रहे हो, आपको हल्का सा डर लगता है किसी जगह पे, तो आप क्या करते हो, आप विसल करना शुरू कर देते हो, आप कुछ गुनगुनाना शुरू कर देते हो, आपकी अपनी आवाज़ ही आपको ऐसा लगता है कि नो आई हैव अ कंपनी, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली, तो आपको ज़रा वो डर कम हो जाता है कि ओके आई हैव अ कंपनी राइट नाउ। यही हमारा फिर पूरा स्ट्रक्चर, हमारी पूरी ज़िंदगी, मैं लोगों को देखता हूँ पूरी ज़िंदगी बस दूसरों के लिए गुजार रहे होते हैं और उनको कुछ प्रूव करना है, और वो अकेले रह नहीं सकते, उनको डर लगता है। और इस सब के अंदर गुम क्या हो जाता है, आपका अपना रियल सेल्फ, जिससे आप कभी मिले ही नहीं होते। आपने कभी अकेले बैठ के अपने आप को एक्सप्लोर किया ही नहीं होता। अब चूंकि आप उसे मिले नहीं होते, तो वो एक बोलते हैं ना, द फियर ऑफ अननोन, तो वो वाला हमारे साथ मसला हो जाता है। हमें डर लगता है कि हम कहीं अकेले ना हो जाए। मैंने लोगों को लिटरली अपने मेंटालिटी लूज करते देखा हुआ अकेलेपन के अंदर। और किसी, मतलब आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हो ना, तो वो एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को कि यार ये इंसान ज़्यादा अकेला तो नहीं रह गया। कहेंगे यार आप लोगों में घुलो मिलो, या मतलब इस तरह कि मतलब आप थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो जाओगे इस तरह करने से, क्योंकि अकेलापन लोगों से सहा ही नहीं जाता, क्योंकि हम उस तरह ट्रेंड ही नहीं हुए, हमें उस तरह चीज़ों को दिखाया ही नहीं गया हुआ। सो मेरा तो सारा फिनोमिनन ये है, क्या कहते हैं, मतलब पर्पज़ ही ये है, हमारे अंदर जितने भी खौफ हैं, बीमार हो जाने के हैं, मर जाने के हैं, अकेला रह जाने के हैं, ये सब मैन मेड हैं, हमने खुद बना लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अंधेरे का खौफ है, हमने जितनी हॉरर चीज़ें देखनी है ना, वो अंधेरे से जोड़ दी गई हैं। और क्यों भाई, ये जिन भूत दोपहर टाइम क्यों नहीं फिर रहे होते ठीक है रात को ही क्यों फिरना होता है, क्योंकि डार्कनेस से लेके हमने बड़ी वो एक सुपर नेचुरल किस्म की, वो एक अगेन वो चीज़ें क्रिएट कर ली गई हैं, वो हमारे अंदर बैठती जाती हैं, बैठती जाती हैं, बैठती जाती हैं, सदियों से बैठी होती हैं, इतनी जल्दी निकलती नहीं है। बट इस पे मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ, जिस तरह कबीर ने कहा कि हम हज़ारों सालों से जो है गुलाम हैं, नाउ इज़ अ टाइम कि हम आज़ाद हों। सो डरना छोड़ें अकेलेपन से, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करें। कभी आप देखना, मुझे उन लोगों का एटीट्यूड बड़ा पसंद होता है जिस तरह इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अकेले बड़ा इजी फील करते हैं। इट्स नॉट के कहते हैं वो बड़े बेचारे मिजरेबल लोग, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, आम जो सोसाइटी के लोग हैं ना, उनके नज़दीक वो ऐसे लगता है यार पता नहीं बड़ी मिजरेबल सी शायद ज़िंदगी गुजार रहा है। नॉट एट ऑल, वो आपसे बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। वो चाहे पूरा दिन अपनी एक कमरे के अंदर बंद है, बट वो बड़ा मुतमईन है। मैं अभी कल भी अपने भाई से एक बात बोल रहा था, मैं कहा कि समटाइम्स काम ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं पे बिज़ी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाते हैं। मैं कहा पर उसको ना, मेरी कोशिश होती है मैं बैलेंस करूं। मैं थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दिया, फिर किया, फिर अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दिया, क्योंकि और मेरा अपने आप को टाइम देने का ये मतलब नहीं होता मैंने कहीं घूमने निकल जाना है, मैंने कहीं आगे दोस्तों के साथ फिरना शुरू कर, नॉट एट ऑल। मुझे अपना टाइम वो चाहिए जिसके अंदर मैं अकेला बैठूँ, मैं कोई बुक पढ़ लूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लूँ, कोई मेडिटेट करूँ बैठ के, उसको कोई अच्छा म्यूज़िक है वो देखूँ,
कोई अच्छी आर्ट है उसके अंदर बैठ के अपना टाइम जो है ना गुजारूँ। और अगर मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार लेता हूँ तो जब मैं जा रहा हूँ तो मैं बड़ी पीसफुल लाइफ अपनी एक छोड़ के जाऊँगा, जिसमें कहूँगा कि आई हैड अ गुड ट्रिप हेयर। अब मैं इधर से जा रहा हूँ, आई एम फाइन। तो मुझे ये नहीं होगा कि यार मैं किसी डिस्को क्लब में क्यों नहीं गया, मैं फ़लाँ पहाड़ क्यों नहीं चढ़ गया, मैं फ़लाँ ये नहीं किया, मैं फ़लाँ से क्यों नहीं मिला। मेरे इस तरह के कोई गोल्स नहीं है। तो इसी तरह हर इंसान के कपड़े होते हैं। आपने कोशिश करनी है, एक तो दूसरे किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप एक्सप्लोर करें और देखें कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपके इनर सेल्फ को। तो उससे ये होगा कि आपको जब उसके अंदर पीस आना शुरू होगा ना, आपको दूसरे की द अदर उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती, वो किसी भी किस्म का हो। वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, और जब वो ख़त्म होती है तो आपका उसका फियर भी ख़त्म हो जाता है। सो सिर्फ आपके अंदर ये एक फियर ख़त्म हो जाए लोनलीनेस का, अब देखोगे इससे जुड़े जितने भी फियर्स होते हैं, डर होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट हैं इसकी, वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि जो समझाने की कोशिश की है वो अच्छी तरह से मैं अपना मैसेज आगे दे सका हूँगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।